दोस्तों, अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको पूरा लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, जिसमें कि आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आधार की ई-केवाईसी के जरिए घर बैठे ही बना पाओगे। तो यहाँ पर यही पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको डीएल का टेस्ट देना है। तो सबसे पहले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जिसपे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने परिवहन.gov.in जो ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है, आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, इसी के जरिए आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बना सकते हो। अब यहाँ पर पोर्टल का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आएगा। यहां पर आपको एक नया ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए ड्राइवर/लर्नर लाइसेंस की जो टैब दी गई है, मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करते ही आप रिडायरेक्ट हो जाते हो एक नए पेज पर, जहां पर आप सभी को सबसे पहले तो अपनी जो स्टेट है, यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है इनमें से सिलेक्शन करना है। देन आप रिडायरेक्ट हो जाते हो अपनी स्टेट की जो परिवहन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, जहां पर आप देखोगे कि आज की डेट में केवाईसी के माध्यम से अपना जो लर्निंग लाइसेंस है वो आप इश्यू करा सकते हो। यहाँ पर आपको इसके लिए आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना हो तो ये भी प्रोसेस आज की डेट में घर बैठे ही कर सकते हो। तो यहाँ पर काफी अच्छी बात है, हम स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पहली बार अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो कि यहाँ पर अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस का जो पहला ऑप्शन दिया गया है, इसी ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्रोसेस फ्लो दिखाया गया कि किस तरीके से अपनी जो एप्लीकेशन है आपको सबमिट करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप सभी को कैटेगरी के सेक्शन में जनरल का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट रहने देना है। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है क्या इससे पहले इशू किया गया है, या फिर आपने अप्लाई किया था, होल्ड किया गया है। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पर एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हम ऑथेंटिकेशन पेज पर आ चुके हैं, जहां पर आप देखोगे कि ये जो लर्निंग लाइसेंस है इसको बनाने के लिए हमें आरटीओ ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एलएल टेस्ट को देने के लिए जो आपको यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत होती है वो आपको एसएमएस के माध्यम से मिल जाएगा, जिसके बाद में आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे एग्जाम दे सकते हो। ये फीचर का बेनिफिट उठाने के लिए सबसे पहले तो सिलेक्शन करना है सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन का। देन सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर पॉपअप पर हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी में से एक कोई डिटेल का सिलेक्शन करना है। तो हम आधार नंबर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर 12 डिजिट का अपना जो आधार नंबर है हम इंटर कर देते हैं और जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी रिसीव होगा जो कि यहाँ पर हमें फिल करना है। देन यहाँ पर आप सभी को ये जो टर्म एंड कंडीशंस का पेज आया है, इन सारे ही ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है और ऑथेंटिकेट की टैब पे आपको क्लिक कर देना है। हमारे सामने केवाईसी डिटेल्स कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर के आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये जो डिटेल्स है इंपोर्ट करने के लिए प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने पॉपअप आ चुका है, जहां पर आपको बताया जाता है कि आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है उसके मुताबिक आप सभी का जो आरटीओ है वो यहां पर सेलेक्ट होकर के आ चुका है। अगर कुछ मिस्टेक की वजह से यहां पर आरटीओ जो है आपको नहीं दिखता है या आपका जो आरटीओ है वो नहीं है, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई जिसपे आपको कंप्लेन करना है। वैसे सारे लोगों को सही यहाँ पर दिखाता है, आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे मैंने आपको बताया था ये सारी इंफॉर्मेशन फॉर्म में ऑटोमेटिक आ चुकी है। जो भी आधार पर डिटेल्स मौजूद नहीं होती वो हमें मैन्युअली फिल करना है। सबसे पहले प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है, जहां पर भी आपका जन्म हुआ है उसका जो जगह का नाम है आपको इंटर करना है। ईमेल आईडी के सेक्शन में आना है, अपनी जो गूगल की जीमेल आईडी है आपको इंटर करना है और यहाँ पर आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है वो इंटर करना है। ध्यान रखना है जो मोबाइल नंबर आपके आधार के रिकॉर्ड से रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। अब इतना करने के बाद में आइडेंटिफिकेशन मार्क का जो सेक्शन है वो आपको दिखाई देता है, जहां पर आपके बॉडी पर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है जिनसे आपकी बॉडी की पहचान की जा सके, तो आप यहाँ पर बता सकते हो। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप नहीं बताना चाहते हो तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। आप पेज में आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस का जो सेक्शन है वो दिखाई देता है, जहां पर आपका जो एड्रेस है वो आधार के हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। कुछ ब्लैंक्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो तहसील है वो सेलेक्ट नहीं, इसको सेलेक्ट कर देना है। आप शहरी क्षेत्र से हो टाउन सेलेक्ट करना है, नहीं तो विलेज का जो नेम है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में आपको बताना है कि ये जो प्रेजेंट एड्रेस हमारा है, इस एड्रेस पर हम कब से निवास कर रहे हैं। तो जितने भी सालों से आप रह रहे हो, अगर बर्थ से रह रहे हो तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपनी जो एज है यहाँ पर आपको टाइप कर देना है ईयर्स के सेक्शन में। ये जो एड्रेस आपका है परमानेंट सेम ही है, तो यहाँ पर सेम एज के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर दोनों में ही ये जो एड्रेस आपने फिल किया है कॉपी हो जाता है। देन आप पेज में नीचे की तरफ आओगे तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर व्हीकल का जो सिलेक्शन है वो करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर जो भी व्हीकल चलाने के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर व्हीकल को सिलेक्ट करना है। मोस्टली लोग यहाँ पर बाइक को चलाने के लिए, कार को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस
लाइसेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर मोटरसाइकिल के केस में मोटरसाइकिल विद गियर, यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है इसको ही चूज करना है। तो यहाँ पर विद गियर अगर आप चूज कर लेते हो तो विदाउट तो वैसे ही आप चला सकते हो, तो इसको आपको चूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी व्हीकल आप सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट करने की जरूरत होती है, और वो जो व्हीकल्स है आपको ड्राइव करके दिखाना होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर बाइक को चलाने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, इसी के साथ में कार को चलाने के लिए अगर हमें व्हीकल को सेलेक्ट करना है तो लाइट मोटर व्हीकल जो LMV का ऑप्शन दिया गया है इसको सेलेक्ट करना है, और इसके बाद में इस एरो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देन आप देखोगे कि सिलेक्टेड व्हीकल के सेक्शन में ये जो व्हीकल है आ चुका है। तो यहाँ पर कार और बाइक दो के लिए हम ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ और भी क्वेश्चन दिए गए जिसमें कि पूछा जाता है कि इससे पहले क्या आपका कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया गया है, जब्त किया गया है, तो ऐसा कुछ है तो आप बता सकें। तो अगर आपने किसी भी ड्राइविंग स्कूल के जरिए पर गाड़ी को चलाना सीखा है तो आप यहाँ पर उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बता सकते हो, अगर वो रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर आपको येलो कलर का एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिख रहा होगा, इसके बगैर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, पॉपअप आ जाएगा जहां पर आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें जिस तरीके से मैंने यहाँ पर टिक किया है कुछ इस तरीके से ही आपको टिक करना है। अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो, केवल एक में यस सेलेक्ट होगा, बाकी सब में नो सेलेक्ट कर देना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फिजिकल जो फिटनेस का फॉर्म है वो हमने सक्सेसफुली फिल कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें कि आप अपने जो बॉडी पार्ट है वो डोनेट करना चाहते हो, अपने जो ऑर्गन्स हैं, तो भाई ऐसा अभी कुछ इरादा है नहीं। यहाँ पर भी हमें नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम जैसा ये कैप्चा कोड दिखाया गया है वैसे ही सेम इंटर करना है। देन यहाँ पर सबमिट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन फेच होकर के आ चुकी हैं। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है एंटर करने के बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नो नीड टू विजिट RTO यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके करेंगे हम। सेम उसी तरीके से दो डॉक्यूमेंट जो वहां पर बताए गए थे अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम एज प्रूफ अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर प्रोफाइल के सेक्शन में आकर के आप जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर देने वाले हो एज प्रूफ के लिए उसको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करते हैं, ओके की टैब पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे हमने आधार को सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर उसका जो डॉक्यूमेंट नंबर है, हालांकि आधार के केस में आपको डॉक्यूमेंट नंबर फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करते तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर आपको इंटर करने की जरूरत होती है। आपसे पूछा जाता है किसके द्वारा ये डॉक्यूमेंट इशू किया गया, तो जैसे कि मैंने आधार इंटर किया तो इशूड बाय के सेक्शन में UIDAI यहाँ पर हम फिल कर देंगे जिस डेट को आपका डॉक्यूमेंट इशू किया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर के सेक्शन में 1947 यहाँ पर टोल फ्री नंबर हम इंटर कर देते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है और इस तरीके से हमने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लिया है। अपलोड करेंगे, देन यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से जो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट हमारा है एड्रेस प्रूफ वो भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देखोगे दोनों ही डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर लिया है। देन यहाँ पर हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे और कैप्चा कोड जो दिखाया गया सेम इंटर करने के बाद में हमें यहाँ पर सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सिग्नेचर जो आपके DL पे आएंगे वो भी अपलोड करने के लिए बोला जाता है। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर फोटो आपके आधार से आ चुकी है। अपलोड सिग्नेचर की टैब पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर डायमेंशन दिखाया गया किस तरीके से आपके सिग्नेचर होने चाहिए। अपलोड एंड व्यू फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर सेव फोटो एंड सिग्नेचर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे जो सिग्नेचर हैं वो भी हमने सक्सेसफुली अपलोड कर लिए हैं। नेक्स्ट की टैब पे हमें क्लिक करना है। देन आप देखोगे कि हम फिर से एप्लीकेशन स्टेटस के पेज पर आ चुके हैं। कैप्चा कोड जो दिखाया गया सेम इंटर करने के बाद में सबमिट करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फीस पेमेंट के लिए अब हमें बोला जा रहा है। तो हम प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है फिल करने की जरूरत पड़ेगी, फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। क्लिक है टू कैलकुलेट फीस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी ड्राइविंग लाइसेंस हम बना रहे हैं उसमें कौन कौन से व्हीकल हमने ऐड किए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस हमसे डिमांड की जा रही है। बाकी ये जो पेमेंट है आप सभी को ऑनलाइन प्रोसेस से करना होगा। तो बैंक गेटवे के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑप्शन मिल जाएगा। जो कैप्चा कोड दिखाएगा इसको फिल करना है। पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगला जो पेज आता है जहां पर आप देखोगे कि आपका जो पेमेंट है वो यहाँ पर दिखाया गया है। आपको पेमेंट करने के लिए एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आप रिडायरेक्ट हो जाते हो SBI के पेमेंट गेटवे पे, जहां पर आप अगर SBI के ग्राहक हो तो आप डायरेक्टली स्टेट बैंक का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। बाकी अदर बैंक के ग्राहक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अदर बैंक डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। इसी के साथ में क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप पेमेंट कर सकते। तो यहाँ पर जिस भी बैंक से आप पेमेंट करने वाले हो उसको चूज करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप देखोगे कि यहाँ पर डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स हैं फिल करने के लिए बोला जाएगा। कैप्चा कोड जैसा दिखाया गया सेम वैसे एंटर कर देना है और पे के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। बैंक से एक OTP आएगा, यहाँ पर वो OTP आपको फिल करना है, सबमिट करना है। तो इतना करते ही आपका ये जो पेमेंट है आप देखोगे कि सक्सेसफुली हो चुका है। तो हमें क्या करना है, दोबारा से अपना जो पेमेंट है उसको चेक करने के लिए वेबसाइट पर होम पेज पे आना
आना है, इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस का जो ऑप्शन दिखाया गया है इस पे हमें क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर अपना जो एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, इंटर करोगे, कैप्चा कोड फिल करोगे, सबमिट करोगे। देन आप सभी के सामने आपकी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाती है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है और पेज में नीचे की तरफ आना है तो यहाँ पर आप देखोगे कि फीस पेमेंट हमने किया है, लेकिन यहाँ पर वो जो डिटेल्स हैं रिफ्लेक्ट नहीं हुई हैं। तो यहाँ पर वेरीफाई पेमेंट डिटेल का ऑप्शन हमारे केस में आ रहा है। अगर आपका जो पेमेंट है एक ही बार में सबमिट हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है, तो आपको कंप्लीटेड यहाँ पर दिखेगा। तो मुझे क्या करना है, अभी ये जो पेमेंट है इसको वेरीफाई करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर वेरीफाई पेमेंट स्टेटस की हम टैब पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर हम फिल करेंगे और यहाँ पर आपको जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है फिल करना है, कैप्चा कोड फिल करना है, वेरीफाई करना है। हमारी जो पेमेंट डिटेल्स है यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं, सिलेक्शन करना है, क्लिक है टू प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके से अपनी जो प्रिंट रिसिप्ट है उसको आपको सेव करके रख लेना है और दोबारा से उसी तरीके से एप्लीकेशन स्टेटस के टैब पे आना है, अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, सबमिट करना है। तो यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि आपको रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल देखना होगा जो कि मैंडेटरी है, तभी आप अपना जो एग्जाम है वो घर बैठे ही दे पाओगे। तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना जो एप्लीकेशन नंबर है उसको फिल करेंगे, जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा जिसको फिल करना है, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है जिस भी फॉर्मेट में आप ये वीडियो देखना चाहते हो। तो यहाँ पर जैसे हमने सबमिट किया है तो हमारे सामने वीडियो प्ले होने लगा। ये जो वीडियो है आपको कंटिन्यू चलने देना है, आपको पॉज नहीं करना है। वीडियो ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा और आपके सामने सक्सेस का जो टिक है लग करके आ जाएगा। तो वीडियो वॉच करने के बाद में आप सभी को यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन दिया गया है इसके ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आप देखोगे कि आपके सामने प्रोसीड फॉर एलएल टेस्ट का जो पेज है वो आ जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी आप ये प्रोसेस कंप्लीट करते हो तो यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई किए जाते हैं आरटीओ की तरफ से। तो अगर वर्किंग डेज नहीं है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। जब आपको एसएमएस रिसीव होता है जिसमें कि आपको अपना जो लर्निंग टेस्ट देने के लिए यूजर आईडी की जरूरत होती है, जो पासवर्ड की जरूरत होती है, आपको रिसीव हो जाता है, तभी यहाँ पर अपना जो लर्निंग का टेस्ट है यहाँ पर देना है। जो कि टेस्ट के लिए जो भी चीजें जरूरी होती हैं यहाँ पर आपको एसएमएस के माध्यम से मिल जाती हैं, जो कि आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो। तो यहाँ पर ये चीजें फिल करके आप अपना जो टेस्ट है वो दे सकते हो। टेस्ट के बाद में आपका जो लर्निंग लाइसेंस है वो इश्यू हो जाता है। अब टेस्ट के अंदर करीब 15 क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं जिसमें कि मिनिमम 8 क्वेश्चन के आपको सही सही आंसर देने होते हैं और उन आंसर को जैसे आप देते हो उसके बाद में इमीडिएट आप सभी के सामने आपका जो टेस्ट का रिजल्ट होता है वो आ जाता है। और ये जो लर्निंग लाइसेंस आप सभी को इशू होता है इसके जरिए जो भी डेट इस पर अवॉइडेड आपको दी जाती है उस डेट तक आप किसी सहायक के साथ में जिसके पास में एक रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस है उसके साथ में आप ड्राइविंग कर सकते हो, सीख सकते हो। और बाकी रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस को समय रहते आपको पहले ही अप्लाई करना होगा। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस पर जो डेट दी गई है इसकी वैलिडिटी की वो एक्सपायर हो जाती है तो आपको फिर से एलएल टेस्ट को पास करना होगा। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना और हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में।